नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हमारे जीवन में कई ऐसे दुख हैं जिन्हें जुटलाया नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसे जन्म से लेकर मृत्यु की अवस्था तक न गुजरना पड़े। विपश्यना साधना के बारे में हमने ये जाना कि वे हमें सुख प्राप्ति की ओर ले जाता है। एक गृहस्थ के जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी न किसी तरह उसे आसक्ति की ओर खींचती। तो फिर इसका क्या हल है? आइए यही सवाल पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयनका जी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछले एपिसोड में आपने एक वृद्ध महिला की आसक्ति की कहानी सुनाई। अगर कोई सन्यासी हो तो बात ही और है, पर एक गृहस्थ में तो यही भावनाएं रहेंगी ना। बेटी, आसक्ति आसक्ति है, किसी के मन में भी जाग सकती है। युवा हो, वृद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके मन में जाग गई उसी को व्याकुल बना दिया। एक घटना याद आ रही है। बहुत वर्षों पहले एक शिविर लगा उत्तर प्रदेश के एक गांव में, अवध में। गांव के लोग बैठे, कुछ बाहर किसी नगर से आए, तो एक सन्यासी आया पास के एक नगर से। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीते। फिर आखिर कहने लगा, आप ये दोपहर के समय 10-10 मिनट देते हो एक एक साधक को। मैं सन्यासी हूं, मेरे पास इतने प्रश्न हैं, 10 मिनट में क्या होगा? आप मुझे कम से कम आध घंटे का समय दीजिए। मैंने कहा, नहीं बाबा, जो साधना संबंधी बात करनी है वो 10 मिनट में पूरी हो जाती है। मैं जानता हूं आध घंटे आप क्यों मांगते हैं, फजूल बातों में हमको लगाओगे, ये दार्शनिक मान्यता, वो दार्शनिक मान्यता, हमको उससे कोई लेन देन नहीं। तो कहता, नहीं नहीं, आपके साथ इतने दिन हो गए, मैं खूब समझ गया, मैं साधना की ही बात करूंगा। तो अच्छी बात, किसी तरह से आध घंटा समय दिया उसे। 2, 4, 5 मिनट तो अपनी साधना की बात की, बस 2, 4, 5 मिनट में विषय बदल दिया। गुरुजी, वो आपका मठ है ना, जिस नगर से वो आया है, आपका जो मठ है वहां मेरा मठ है। आप क्या कह रहे हैं सन्यासी जी, मैं गृहस्थ हूं, मेरा काहे का मठ? मैं उस नगर में कभी गया नहीं, और गृहस्थ का मठ नहीं हुआ करता, सन्यासियों को हुआ करता है। और मैं गृहस्थ हूं, इसका इतना बड़ा प्रमाण साथ लिए फिरता हूं, गृहस्थ हूं। आप समझिए गोयनका जी, आपका मठ, और आपके मठ में जो आपका हाथी झूमता है, क्या कहे जा रहे हैं? मेरा मठ, मेरा हाथी? आप जरा समझने की कोशिश कीजिए गोयनका जी, फिर बात समझ में आई। भारत बड़ा विशाल देश है, महान देश है, सब तरह के लोग रहते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रण ले रखा है कि मैं जीवन भर कभी मैं नहीं कहूंगा, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। जब जब मैं कहना होगा तो कहूंगा आप, और जब मेरा कहना होगा तो कहेंगे आपका। अच्छा, समझ में आ गया, आपका हाथी, आपका मठ। अच्छा, मेरा हाथी, मेरा मठ, कहिए क्या प्रॉब्लम है? तो कहता है, क्या बताएं, आप इन दोनों को बचाइए, नहीं तो ये नष्ट हो जाएंगे। उसने उस मठ में कोई एक बिल्डिंग खड़ी कर ली, और नगर पालिका की मंजूरी नहीं ली, तो नगर पालिका से नोटिस आ गया कि इसको तोड़ेंगे। शहर के बीच में कोई हाथी नहीं रख सकता, और वहां वो हाथी लिए बैठा है, बाहर ले जाओ, इसको निकालो। तो गोयनका जी, आप कुछ कीजिए। उसने कहीं सुना कि उस म्यूनिसिपालिटी का जो चेयरमैन है, मेयर है वहां का, वो कभी बर्मा आया था, हमारे यहाँ मेहमान है, रहा था। तो आप 2-4 शब्द भी उसको लिख देंगे तो आपका मठ बच जाएगा, आपका हाथी बच जाएगा।
मैं नहीं कहता, मेरा नहीं कहता, सन्यासी है, फिर भी कितनी बड़ी आसक्ति। आसक्ति इस बात को नहीं देखती कि जिसमें आसक्ति जागी है वो गृहस्थ है कि सन्यासी है। जैसे आग पर हाथ धरे तो आग इस बात को नहीं देखेगी कि हाथ धरने वाला सन्यासी है कि गृहस्थ है। कुछ क्षण देर जलाएगी, हाथ रखा है ना, तो आसक्ति जागी तो जलाएगी ही, व्याकुल करेगी ही। ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का कानून है, बाहर निकलने का रास्ता है। सन्यासी के लिए भी वही रास्ता है, गृहस्थ के लिए भी वही रास्ता है। जरा अंतर्मुखी होकर देखे कैसे जागती है आसक्ति, कहाँ जागती है, कैसे बढ़ती है। शरीर और चित्त के परस्पर संबंधों को देखते हुए ये आसक्ति जागी और ये बढ़ रही है, मैं व्याकुल हो रहा हूं। देखते देखते उसकी ताकत कम होने लगती है, खत्म हो जाती है। आसक्ति खत्म हुई तो व्याकुलता खत्म हुई, सुखी हो गया। दोनों ही इस प्रकार सुखी हो सकते हैं, चाहे गृहस्थ हो और चाहे सन्यासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटी। कुदरत का कानून सबके लिए एक जैसा है। शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें आसक्ति के बारे में इतनी अच्छी तरह से समझाया। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे शो ऊर्जा में। गुरुजी, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें आसक्ति की बात समझ में नहीं आती? बेटी कैसे समझ में आए? आसक्ति अपने आप में एक ऐसा अंधकार है कि उस वक्त सारे होश हवास खो बैठता है आदमी। जब मन में तृष्णा जागती है तभी होश खो बैठता है, और वो तृष्णा बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाए कि आसक्त हो जाए, उस तृष्णा के प्रति आसक्त हो जाए। ये तृष्णा तो पूरी होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, क्यों नहीं हो रही रे, क्यों नहीं, होश खो बैठता है। ऐसे आसक्ति जागती है एक और मैं के प्रति, मैं। एक और आसक्ति होती है अपनी परंपरा वाले कर्म कांड के प्रति। अलग अलग संप्रदाय अलग अलग दार्शनिक मान्यता लेकर चलते हैं। बहुत बार तो दार्शनिक मान्यता को लेकर ही एक संप्रदाय की स्थापना होती है, और जैसे ही संप्रदाय की स्थापना हुई, अब उसने अपने कर्मकांड, औरों के कर्मकांड से भिन्न नहीं होगा तो ये संप्रदाय क्या हुआ, उसका अलग होना चाहिए। तो सबके अलग अलग कर्मकांड, और इतना चिपकाव कर लेता है अपने कर्मकांडों से, बस यही सही है, यही धर्म है। इस कर्मकांड को करने वाला व्यक्ति बड़ा धार्मिक, नहीं करने वाला व्यक्ति एकदम अधार्मिक। होश खो बैठता है। एक घटना मुझे याद आती है। एक व्यक्ति एक शिविर ले, 2 शिविर ले, लेते लेते 5-10 शिविर ले लिया, और बड़ा भाव विभोर होकर कहता है, गोयनका जी, आप ये भारत की खोई हुई विद्या ले आए, आप नहीं लाते तो इतने लोगों का कल्याण कैसे होता। इस विद्या से कितना बड़ा परिवर्तन आया मेरे जीवन में। पहले इतना भयभीत रहता था, सारा भय कहां चला गया। बड़ा अहंकारी था, अहंकार कहां चला गया। राग सारा नहीं निकला, लेकिन फिर भी बहुत निकला। इसके जैसी कोई साधना नहीं दुनिया में। तो मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि सारे जीवन भर यही साधना करूंगा, जैसे आपने सिखाया बिल्कुल वैसे ही साधना करूंगा। लेकिन गोयनका जी, धर्म तो अपना ही पालूंगा। मैं उसके मुंह की ओर देखूं, और धर्म क्या होता है रे? ये जो साधना कर रहे हो धर्म नहीं है। क्या कर रहे हो साधना में? शील सदाचार का पालन करना सिखाया, वो धर्म नहीं है तो धर्म और क्या है? मन को वश में करना सिखाया, वो धर्म नहीं है तो और धर्म क्या होता है? प्रज्ञा जगा के मन को निर्मल करना सिखाया, और धर्म क्या होता है? क्या करे बेचारा। जिन कर्म कांडों में उलझा हुआ है उन्हीं को धर्म मानता है। तो जब आदमी जो निस्सार है उसके साथ आसक्ति पैदा कर लेता है, तो जो सार है वो अच्छा होते हुए भी, उससे लाभ होते हुए भी उसको महत्व नहीं देता, निस्सार से चिपकता है। जब तक ये रहता है तब तक व्याकुल ही व्याकुल है। व्याकुलता के बाहर निकलना हो तो सचमुच सही तरीके से साधना करे अंदर, तो एकदम आसक्ति दूर हो जाएगी, व्याकुलता दूर हो जाएगी, जीना आ जाएगा, सुख से जीना आ जाएगा। मुझे अभी आप जो मैं के बारे में बात कर रहे हैं, उसे मन में एक प्रश्न उठता है कि कोई अपने आप के प्रति तो आसक्ति छोड़ दे, लेकिन किसी अपने के प्रति,
जिसके लिए उसके मन में प्यार हो, स्नेह हो, उसके लिए तो कोई अच्छा करने की इच्छा रखेगा ना। बेटी किसको अपना कहें, ये मैं की ही सीमा जब आगे बढ़ती है, उसका दायरा बढ़ता है, तो मेरा मेरा मेरा, तो आसक्ति का केंद्र मैं ही है। जितना जितना मैं के प्रति आसक्त है, उतना उतना जिसको मेरा कहता है, उसके प्रति आसक्ति जागेगी ही, उससे दूर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति एक मैं की इमेज क्रिएट करता है, मूर्ति बनाता है, और फिर उसको अपने मन मंदिर में स्थापित करता है और इतना गहरा चिपकाव कर लेता है। जैसे जैसे मैं की मूर्ति स्थापित होती है, तो उसे और चमकीला बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए स्वप्न लेता है। ऐसा हो जाए तो मैं और महान बन जाऊंगा, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उसके स्वप्न चलने लगे। और स्वप्नों के प्रति आसक्ति, गहरी आसक्ति। अब बड़े ध्यान से कोई देखे तो स्पष्ट होगा कि मैं और मेरा स्वप्न यही प्रमुख है। मैं और मेरे स्वप्न के अनुकूल कोई काम करता है, बड़ा प्यारा लगता है। उसके प्रतिकूल कोई काम करता है तो बड़ा बुरा लगता है। आसक्ति केवल मैं की है और मेरे स्वप्नों की है। ये सारी सच्चाई जब भीतर से देखने लगता है, कल्याण हो जाता है। शुक्रिया गुरुजी, ये मैं के बारे में तो आपने बड़ी अच्छी बात समझाई। गुरुजी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे शो ऊर्जा में। गुरुजी, विजयदशमी के अवसर पर आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बेटी, हमारे यहाँ बहुत पर्व मनाए जाते हैं, पर जरा समझ के मनाना चाहिए। विजयादशमी है, किसी की विजय हुई, हमारा मन प्रसन्न हुआ, किसी की विजय हुई। अब हम उसकी जय जयकार कर रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। क्या मिला? हमारी तो विजय नहीं हुई ना। भगवान बुद्ध की विजय हुई। उसने अपने दुश्मन का खात्मा किया। कौन दुश्मन? मार का, मृत्युराज का। मृत्यु का जितना बड़ा क्षेत्र है, सारा ब्रह्मांड उसका क्षेत्र है, उसे बाहर निकल गया। अब ये आखिरी मृत्यु होगी सो होगी, उसके बाद कोई जन्म भी नहीं, कोई मृत्यु भी नहीं, तो जीत गया। मृत्युराज लोगों को अपने दायरे में रखने के लिए राग, रति और तृष्णा ये फैलाता है चारों ओर। उनकी बेटियां कही गई, जो भी हैं, लोगों में राग जागता है, रति जागती है, तृष्णा जागती है, तो उसके फंदे में फंसे रहते हैं। यहां इस व्यक्ति ने उन तीनों को समाप्त कर दिया, उस फंदे के बाहर निकल गया, मुक्त हो गया। हम उसकी इस विजय को याद करके केवल प्रसन्नता मनाएं, उत्सव मनाएं। अरे हम क्या कर रहे हैं? अपने भीतर रात्रि तृष्णा को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो उस मृत्युराज के दायरे में ही हैं, उसके बाहर निकलने का काम भी नहीं कर रहे। तो क्या विजय मनाए? प्रेरणा जागे। इसी विजयादशमी के दिन अशोक ने विजय प्राप्त की कलिंग पर। कितना बड़ा संग्राम हुआ, कितना दुख फैला, इतनी बड़ी तबाही पैदा की, विजय हुई। लेकिन अशोक की असली विजय तब हुई जब उसे होश जागा। अरे ये क्या किया मैंने? इतने आदमियों को इस कदर दुखी बनाया, केवल अपनी साम्राज्य लिप्सा को पूरा करने के लिए, अपनी तृष्णा को पूरा करने के लिए। होश जागा। एक संत से उस समय संपर्क हुआ, मोगली पुत्र तिस्य से, और उससे जब धर्म की बात सुनी तो बदल गया अशोक। वो चंड अशोक जिसको बड़ा गर्व होता था अपने को चंड अशोक कहने में, कि मुझसे लोग कांपते हैं, मेरी तलवार से लोग कांपते हैं, वो धम्म अशोक हो गया। प्यार ही प्यार, करुणा ही करुणा, ये असली जीत थी। अशोक बदला, इससे सारी दुनिया नहीं बदल गई। अशोक बदला तो प्रेरणा मिले हमें कि अरे देख, इतना चंड स्वभाव का व्यक्ति भी बदल करके ऐसा धार्मिक राजा बन सकता है।
अब किसी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे। लेकिन राजा है तो धर्म, राजधर्म क्या होता है तो खूब जानता है। अपने संतान की तरह अपनी प्रजा का पालन करता है, प्रजा वत्सल है। कोई इस धरती पर पांव न रख दे, मारा जाएगा। मेरे बच्चों की ओर कोई बुरी नजर से नहीं देख ले, मारा जाएगा। वो सारी बात ठीक, लेकिन अपनी ओर से अपनी राज्य लिप्सा के लिए किसी पर हमला नहीं करता है। एक आदर्श बात हुई। राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, प्रतीकों की बात है। क्या रावण होता है? हमारे भीतर जो दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की। दुर्गुण तो वैसे ही हैं, सब में हैं, वो निकले नहीं। और हम विजयादशमी मनाएं खूब धूमधाम से, राम जीत गए, राम जीत गए, रावण मारा गया। रावण को जितनी गालियां देनी हो दो, राम की जितनी प्रशंसा करनी हो करो। मिला मिला है क्या उससे? प्रेरणा जागे। हमारे भीतर रावण बैठा है और ये भीतर का रावण अपना राज चलाता है भीतर। हम हजार राम की प्रशंसा करते रहें, जीत तो इस रावण की हो रही है हमारे भीतर। इस पर जीत प्राप्त कर लें, इसको हरा दें, तब हमारी जीत हुई, नहीं तो जीत नहीं हुई। और वो सही जीत होती है। रण सहस्त्र योद्धा लड़े और जीते युद्ध हजार, पर जो जीते स्वयं को वही शूर सरदार। वो शूर होता है जो अपने आप को जीत लेता है। तो विजयादशमी बनाते वक्त ये ध्यान में रहे कि हमको अपनी जीत हासिल करनी है। और अपनी जीत तब हासिल करेंगे कि भीतर के रावण को समाप्त करेंगे, भीतर के मार को समाप्त करेंगे, तो हमारी जीत होगी। आपने हमें इतनी गहरी बात बताई, शुक्रिया गुरुजी। दर्शकों, हमारे शो का अगला हिस्सा आप ही के प्रश्नों पर आधारित है, तो जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं ऊर्जा और हमारे शो का सेक्शन आप ही के प्रश्नों पर आधारित है। तो गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रही है लक्ष्मी नारायण जी पटना से। वो पूछती है कि आप जिन संवेदनाओं की बात कर रहे हैं वे शारीरिक है या मानसिक? बेटी, संवेदनाएं तो शरीर पर ही होती हैं, इसलिए शारीरिक हैं। पर शरीर कैसे अनुभव करे? मन अनुभव करता है। संवेदना शरीर पर होती है और मन अनुभव करता है। अपने देश के उस महापुरुष ने एक गहरी बात ढूंढ निकाली, खोज निकाली कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं और बाहर के विषय हैं, आंख से रूप का स्पर्श होगा, एक संवेदना होगी। कान से शब्द का स्पर्श होगा, संवेदना होगी। नाक से गंध का स्पर्श होगा, संवेदना होगी। जीभ से रस का स्पर्श होगा, संवेदना होगी। काया से किसी स्पृष्टव्य पदार्थ का स्पर्श होगा, संवेदना होगी। मन से किसी चिंतन का स्पर्श होगा, संवेदना होगी। लेकिन ये जो काया पर कुछ छूने से जो स्पर्श होता है वो निरंतर चलता है। रात दिन सोए जागते भीतर ही भीतर ये परमाणु परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मन स्पर्श करता है, तो ये संवेदना तो कायम रहती है। आंख के जरिए होने वाली संवेदना, कान, नाक, जीभ के जरिए होने वाली संवेदना, मन के जरिए होने वाली संवेदना कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो इसलिए उस समझदार महापुरुष ने समझाया कि काया वाले को काम करो, इस पर काम करो, क्योंकि ये निरंतर है। तो मन भटक गया फिर आए तो तैयार है, मन भटक गया फिर आए तो तैयार है। इसलिए संवेदना काया की संवेदना, इसको काया संफस्सजा वेदना कहते हैं। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं अनिल मलाकर जी कैलकाटा से। वो पूछते हैं कि क्या मन और हृदय अलग अलग नहीं है? भावनाएं तो हृदय से ही उठती है ना, इसलिए शायद किसी किसी परंपरा में हृदय पर ध्यान करवाते हैं, पर आप तो केवल मन ही की बात करते हैं। बेटी, हृदय और मन सचमुच अलग अलग हैं। हृदय इस पार्थिव शरीर का एक अंग है, मन अलग है, लेकिन दोनों का इतना गहरा संबंध है। वैसे भी मन का सारे शरीर के साथ संबंध होता है, हृदय के साथ विशेष संबंध है। कोई उद्वेग जागे मन में तो हृदय में भी उद्वेग जाग गया। कहीं कोई उद्वेग तेज हुआ तो यहां धड़कन बढ़ गई, तनाव बढ़ गया। भाव से हृदय के रोग इसलिए होते हैं कि मन हमारा रोगी हो गया। तो बहुत गहरा संबंध है इन दोनों का, इसमें कोई संदेह नहीं। और हृदय पर ध्यान करने की बात है, वो भारत की बहुत पुरानी परंपरा। जब विपश्यना करते करते आदमी उस अवस्था पर पहुंचता है कि शरीर का सारा ठोसपना समाप्त हो जाए,
भीतर कहीं कोई ठोसपना का नामो निशान नहीं, तब 20 दिन के शिविर में कि 30 दिन के शिविर में कि 2 महीने के शिविर में कि 3 महीने के शिविर में हृदय के स्थान पर एक ध्यान कराते हैं, विशेष ध्यान कराते हैं। वो बहुत आवश्यक है क्योंकि सारा शरीर खुल गया, लेकिन वहां एक तिल की तरह जगह है, वो भी टूटती है। तो वो टूटती है तो उसी को अपनी एक परंपरा में कहा गया, भिंदती हृदय ग्रंथि छिंदंती सर्व संशय। भेदन हो गया, हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया, सारे संशय दूर हो गए। और यही काम करवाते हैं आगे जाकर के। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रही हैं शिल्पा जी सिक्किम से। वो पूछती हैं कि क्या महिलाएं भी अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर सकती हैं? अवश्य प्राप्त कर सकती है। प्राप्त कर सकती ही नहीं, करती है। भगवान बुद्ध के समय जो साधना की ऊंची से ऊंची अवस्था है, जहां जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसे न जाने कितनी महिलाएं, कितनी साध्वियां उस अवस्था पर पहुंची। उनके उद्गार आज भी हमें पुराने साहित्य में प्राप्त होते हैं, जहां वो कहती है कि बस अब और मेरा जन्म होने वाला नहीं है, ये अंतिम जन्म था। ऐसे ही शिविरों में हम देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं। कभी कभी तो पुरुषों से ज्यादा प्रगति कर जाती है महिलाएं। हमारे गुरुदेव के यहाँ हमने देखा, जो अच्छी अवस्थाएं होती हैं ध्यान की, उसमें महिलाओं ने ज्यादा नंबर मारा, पुरुष पीछे रह गए। तो कभी नहीं कहना चाहिए कि महिलाएं अध्यात्म के रास्ते आगे नहीं बढ़ सकती हैं। पुरुष में नारी में फर्क क्या है? मन तो मन है, सबका एक सा है, और विद्या विद्या है, सबके लिए एक जैसी है। जो काम करेगा ठीक से वही आगे बढ़ जाएगा। शुक्रिया गुरुजी, आपने बिल्कुल अच्छा समझाया कि महिलाएं भी अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर सकती है। गुरुजी, इसी बात पर आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। नमस्कार।